अब जब 1 या 2 अमवात होती हैं तो लोग कहते हैं अच्छा छोटा सा धमाका हुआ होगा। जब तक 100 क्रॉस नहीं करता, लाशें ही लाशें, स्क्रीन पर ये नहीं दिखाया जाता ब्लर करके, तब तक लोगों को बड़ी बात ही नहीं लगती। एक्सट्रीमिस्ट भी इसीलिए लोग हो गए कि छोटी बात का तासुर नहीं लेना। हाँ, चटखारेदार बातें होनी चाहिए कि फलाने के बेडरूम से ये निकल आया, फलाने के मैसेजेस, फलाने की वॉइस कॉल। तो ये मसालेदार चीज़ों ने हमारी सोसाइटी को जहनी तौर पर ना मफलूज कर दिया। इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। इसी से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 2 तरह का जर्नलिज्म चल रहा है ना हमारे यहाँ। एक मेन स्ट्रीम आपका जर्नलिज्म है ना, जहाँ अभी कुछ सेंसर किसी हद तक लागू है जी, ठीक है ना, किसी हद तक। और एक ये है यूट्यूब है जिसके ऊपर आप जो चाहिए जैसे चाहिए आप कहिए। कुछ लोग दोनों कर रहे हैं, कुछ सिर्फ एक कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। कौन सा जर्नलिज्म आप समझती हैं माशरे के लिए मुफीद है और ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर रहा है? मेरे ख्याल है दोनों में खामियां हैं। माशरे की बनावट या माशरे के सुलझाव की तरफ तो मुझे दोनों नहीं फोकस करते दिखाई देते। अगर आप सिर्फ इस जर्नलिज्म की बात करें, जर्नलिज्म रिलेटेड मीडिया, तो उसमें ज़्यादातर अब दौड़ इस बात की है कि व्यूज़ आ जाएं, क्लिक्स आ जाएं, डॉलर्स आ जाएं, मोनेटाइजेशन हो जाए, और दूसरी तरफ रेटिंग की है। तो एक दौड़ है। तो क्या फ़र्क हुआ? उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं, बस ये है कि वहाँ पर थोड़ा सेंसरशिप है, और वो भी एक ख़ास तबके का सेंसरशिप है कि आपने उधर नहीं जाना या उधर नहीं जाना। लेकिन सोशल मीडिया पे तो उधर चले जाएंगे। हाँ, नहीं तो उधर चले जाएंगे जहाँ से फिर हमको हमारी खबर नहीं आती। तो जो सोशल मीडिया है वो थोड़ा ज़्यादा ही बेलगाम है। जैसे कि अभी मैं कल ये परसों देख रही थी कि एक साहब हैं, उन्होंने ये एतराफ़ किया कि उन्होंने फ़लाँ जगह पर इतनी लाशें मिलने की खबर झूठी दी थी। उन्होंने खबर दे के लोगों के जहन भड़का दिए, जज्बात भड़का दिए, और उसके बाद जो आग लगी वो नुकसान हो गया। तो आप अजाला कैसे करेंगे? आपने तो झूठ बोल दिया सिर्फ और सिर्फ ये कि आप समझते थे कि बोलना चाहिए। तो वहाँ पर भी लगाम होनी चाहिए कि किसी भी शख्स को, फर्द को, सियासत एक इदारा है, मुकन्ना एक इदारा है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, सेनेट है, ये सब इदारे हैं ना मुख्तलिफ। जर्नलिज्म एक इदारा है। आप क्या समझती हैं कि डायरेक्ट तनकीद करना मुनासिब होता है, या आप समझती हैं कि नाम लिए बगैर तनकीद करने से मसला हल हो सकता है और होता है और बिगाड़ कम पैदा होता है? आप क्या समझती? पाकिस्तान में नाम लेके भी बात करने से मसला वही रहता है, और बग़ैर नाम लिए भी मसला वही रहता है। ये हमारी 74-75 बरस की तारीख़ है कि ललकार के भी देखा गया और ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करके भी देखा गया, लेकिन माइट इज़ ऑलवेज राइट। ये तो फिर अज़ली वो है। हाँ, हकीकत है ये। दोनों तरह से करके देखा गया, लेकिन इस्लाह अहवाल अभी तक तो नहीं दिखाई दी कि उस तरह से हो सकी। लेकिन ये नहीं है कि नाउमीदी है और नहीं होगा ऐसे। आप 65% हमारी यूथ है, ये भी उनमें शामिल, ये भी आप और मैं थोड़े निकल गए हैं। तुसी निकल गए हो। बड़ी बात, ये तो आपने चिट्टा यूथ बोला शजर काश में तेरी तनख्वाह रोक सकता। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हासिदीन है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है सईदा आयशा नाज साहिबा, और व्हाट अ कन्वर्सेशन वी आर हैविंग विद सईदा आयशा नाज साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अल्लाह जी आयशा साहब। मैडम, नजम सेठी साहब की चिड़िया सारे आलम में मशहूर है। आपने भी कभी तोते, कौवे, कबूतर पाले हैं? बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल किया। जी, वैसे जानवरों को कैद रखने की मैं कायल नहीं हूँ। कायल नहीं हूँ। हाँ, मुझे मगर उनसे खबर निकलवाने की तो कायल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये जो सू रखने वाली बचपन की मोहल्ले वाले ये सू रखने वाली आदत है, वो नहीं है। अलबत्ता ये है कि सोर्स से फोन करके पूछ लेना, लेकिन वो सोर्स कोई फिक्स नहीं है। हाँ, अपनी फ्रेटर्निटी उसी के अंदर अपने कोलीग्स, उनको फोन करके उनसे खबर की मजीद मालूमात ले ली, रिपोर्टर्स वगैरह से पूछ लिया। चिड़िया के हवाले से कोई ऐसी मालूमात जो किसी के पास ना हो? यकीन करें, वो हवा भी नहीं लगने देते चिड़िया के बारे में किसी को। किसी दिन दम ना तोड़ जाए।
हाँ, ये है कि वो चिड़िया के पर, उस चिड़िया के पर गिनने वाला कोई सवाल नहीं हो सकता, उसके पर हो ही ना। जी, आपकी उर्दू आम रूटीन से कहीं ज़्यादा अच्छी है, इसकी कोई ख़ास वजह है? आपकी उर्दू सुन के ऐसा क्यों लगता है कि आप शायरी भी करती होंगी? लेकिन हर आदमी ये महसूस करता है, मगर ये शायरी वाला सवाल नहीं आया। ये तो ऐसे लग रहा था सवाल गन पॉइंट पे पूछा हुआ। जवाब इसका पता कर ही लिया बस। हाँ, नहीं, उसका एक हिस्सा है। उन्होंने कहा जी शायरी भी करती हैं आप? मैं खुद नहीं करती, मैं करती थी। अच्छा। इस फील्ड में आने से पहले, इस फील्ड ने बड़ा कुछ छीन लिया। इस फील्ड में आने से पहले जब मैं पढ़ती थी, आपको, गालिब को, मीर को, हम हुए, तुम हुए, के मीर हुए, सभी उसकी जुल्फ के असीर हुए, तो हम उसी लाइन के थे। तो तब कोशिश करती थी लिखने की, लेकिन फिर उसके बाद कोई आपके हाफजे में आता हो कुछ आपका लिखा हुआ? हाफजा ही नहीं रहा तो क्या आता हो उसमें? खुदा हाफजा। खुदा हाफजा। तो हाफजा जो है कहाँ कमजोर है, या आप चाहती हैं कि भाई वो कमजोर रहे? मैं इंसानी कमजोरियों या ऐब के मामले पे चाहती हूँ कि कमजोर रहे। मैं किसी के ऐब नहीं देखना चाहती, मैं किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहती जो मनफी हो, बस। लेकिन अगर उस ऐब ने या कमजोरी ने आपको इफेक्ट किया हो, मुतासिर किया हो, कोई तकलीफ या गजंद पहुंचाई हो, फिर भी वो आपके हाफजे से महव हो जाता है? या फिर वो जिंदगी से महव होगा, हाफजा फिर जाहिर है उसके बाद महव कर ही देगा। लेकिन मनफी जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें इससे पहले नहीं पता और इसके बाद नहीं पता। तो ये जितना अरसा है, जिसने अगर कुछ ऐसी फीलिंग दी जिसकी वजह से खलल आया मेरी अच्छी सोच में या साफ सोच में, अच्छी तो नहीं कहूँगी, अच्छा सोचने में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पहलू को ज़िंदगी से निकाल दूँ। ठीक है। रिलेशनशिप्स के मुख्तलिफ जो पहलू हैं, उनमें आयशा नाज साहिबा की रेड लाइन क्या है? झूठ। कोई दोस्त अहबाब भी अगर बोल दें तो फिर आप ख़त्म, फिर उसके बाद कभी दोबारा रिलाय, ट्रस्ट नहीं आएगा। और अगर आपको लगे कि ये सच ज़्यादा तकलीफ देता मुझे, मगर इस झूठ ने मुझे उस तकलीफ से बचाया, तो उस शख्स के बारे में क्या राय होगी आपकी? फिर तो उसकी केयर या जो उसका इदराक है मेरी ज़ात के साथ, फिर उसको देखना पड़ेगा। फिर आप नियत देखेंगी? फिर मैं नियत देखूंगी, द राइट वर्ड, फिर मैं नियत देखूंगी। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना बर्दाश्त है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ को मैं आराम से सह सकती हूँ। तो मैं यही हर एक से तवक्को करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे सच बताएं, मैं जज्ब कर लूँ। अच्छा, ठीक है, मगर सच आपको चाहिए? सच चाहिए। ठीक है। और बर वक्त चाहिए। बात का सच नहीं चाहिए। एक एक्सपायरी के बाद सच नहीं चाहिए। सही कह रही हैं आप। बाजू का देर से बोला हुआ सच जो है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। खूबसूरत बात। जी, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। आपको कभी अदाकारी की ऑफर नहीं हुई? अगर ऑफर होती तो आप किस हीरो के साथ काम करना पसंद करती? अदाकारी की नहीं, ऑफर नहीं हुई। आपको देख के क्यों लगता है सबको कि आपको अदाकारी करनी चाहिए? शायद एक्सप्रेशन ज्यादा है मेरा। हल्का अहबाब इस तरह से नहीं था कि ठीक है, शोभा आपका मुख्तलिफ वो नहीं था। कभी किसी ने नहीं कहा? नहीं, एक बार स्लाइटली तस्करा हुआ था, तो शायद मैंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। ठीक है जी। वैसे क्या तस्करा हुआ था? कि हम ये ड्रामा लिख रहे हैं, तो इसमें अगर आपको कास्ट करें। अच्छा, कौन और लोग अभी थे? 1-2 साल पहले भी एक तस्करा हुआ था कि हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक फिल्म बन रही है, लालक जान, और तो उसमें आपको एक रोल अगर दिया जाए तो आई सेड ओके, उसके लिए तो लालक जान शहीद है ना जी। तो उसकी ऑफर थी, बट फिर मैं वो इदारा छोड़ आई, तो इस वजह से हो रहेगी। अच्छा, ठीक है। और एक सवाल उन्होंने और किया कि हीरो कौन सा आप समझती हैं कि पसंद कौन? पाकिस्तान में अगर आप कहें? पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में अल पचिनो मुझे बहुत पसंद है। सेंट ऑफ अ वुमन। ये अल पचिनो की एक पूरी सीरीज है ना, उससे पहले बहुत कुछ है, उसके बाद बहुत कुछ है। ये सेंट ऑफ अ वुमन क्यों याद आई आपको? ये बात Why सेंट ऑफ अ वुमन? Why not गॉडफादर? और असल में वो महसूसात के साथ है। जिस तरह से एक आंख वाले इंसान ने, एक बीना इंसान ने एक नाबीना, हाँ, बहुत ही डिफरेंट आइडिया, भी बहुत डिफरेंट था। आप बहुत मुश्किल है कि आप आंखों के होते हुए एक अंधे की एक्टिंग कर सके। मैं आप लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे मैं ये चाहती भी हूँ। और दूसरा ये कि फिर उसमें एक औरत के साथ जज्बातों एहसास जब अटैच होते हैं ना, इंसान कुछ और ही महसूस करता है ना, above the earth। यार वैसे देखिए, अच्छा उर्दू अच्छा बोलने वाला आदमी आपके सामने हो, तो शेर जो है ना, वो नजरअंदाज से मुझे फिर याद आ गया। शेर बहुत अच्छा शेर है, सुनाए ना फिर। अता की हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है,
आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बराबर का किरदार होता। पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में मैं नुमान इजाज साहब के साथ। नुमान इजाज साहब, आप लोगों ने इक्कठे काम भी किया ना चुके हैं। जी बिल्कुल, उससे पहले भी वो हमेशा ही बहुत पसंदीदा रहे हैं। मैं नुमान की खैर अदाकारी का तो जी, वो ड्रामा था ना जिसमें उनके साथ शाहताज होती है, तो बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी। अतीका उठो साहिबा, मुझे उनका हाँ हुस्न उनका भी बेमिसाल है, लेकिन नुमान का ज्यादा बेमिसाल है। वो अपनी जगह पर एक मतलब उनकी जोड़ी बहुत परफेक्ट है उसमें गश्त में। जी मेरा सर वर्सी शाह से ये सवाल है कि बेरीन मुशायरे में आपने एक ताज़ा गज़ल पढ़ी थी जिसमें बाग का जिक्र है, उसका कोई भी शेर सुना दें। माशाल्लाह। अच्छा, मैं बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज ना बहुत सारी फरमाइशें वैसे ही पूरी हो चुकी हैं। हाँ। आज बहुत अच्छे खासे हमने शेर जी, काफी ज्यादा। आज तो बज़्म अदब लग रहा था। तो मेरे ख्याल में जो मोहतरमा की फरमाइश है खातून की, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। वो बहरीन वाली मैं किसी वक्त फिर लेकिन वो ये है कि अगर आप, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट है ये, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता है, ये मेरा कंगन है, मैं कंगन पहन के इसलिए आई हूँ। तो आप सिर्फ बड़ी नवाजिश, मेरा ये जिंदगी का समझे बचपन का ख्वाब पूरा हो जाएगा अगर आप ये पढ़ दें। मैं सुना देता हूँ आपको। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फ़ों को तेरे गाल को छेड़ा करता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन। बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरा काश पूरा हो गया। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह की बात है, आपके बाद आने वाले जो हैं, जैसे आप लोग हमसे उम्र में जूनियर हैं, वैसे तो बड़ा काम कर रहे हैं, तो अगर वो भी आपको पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है सुन के और वो करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शौक से आजकल मेरा ख्याल है गिने चुने कुछ ही हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं जी, बस बहुत नवाजिश।